देशवासियों, मैं बगड़ावतों की वीर धरा भगवान श्री देवनारायण की जन्मभूमि स्वयंभोज मालासेरी डूंगरी से यहाँ तक आया हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने जिस प्रकार से सोचा उससे अधिक मेरे को आदरणीय गुंजन जी और टाइगर जी भाई साहब का सहयोग से ये कार्यक्रम इतना जोरदार रहा और इनके साथ ही संपूर्ण कार्यकर्ता का बहुत सहयोग रहा, उसको मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद और संपूर्ण प्रदेश से पधारे हुए पदाधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। रहा बदला तो इस समाज के साथ साथ 36 कौम का रूपरेखा बदल दूंगा, रूपरेखा बदल दूंगा। देव नारायण मेरे से बदले, भगवान देव नारायण मेरे से बदले। मैं यह राजनीतिक मंच में नहीं हूँ, मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में समाज के लिए और समाज के साथ साथ 36 कौम के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। पुनः आप सभी का आभार और शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसके बाद उसके लिए हृदय की गहराइयों से नतमस्तक करता हूँ। हम बता देना चाहता हूँ, मैं छात्र संघ अध्यक्ष पीजी कॉलेज बाड़ी से हूँ। जो एंड सम्मान सभी कार्यकर्ताओं ने प्यार भाव दिया उसके लिए हृदय की गहराइयों से नमन। उदयवीर पन्ना भाई ने बलिदान दिया, अपने 4 साल के पुत्र का बलिदान दिया। उस कौम से आते हैं हम, उस बलिदानी कौम से हैं जो त्याग। में समाज की कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हमारा समाज एक गौरवमय समाज है। अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे समाज के लिए अनेक बलिदान दिए। आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धर्मेंद्र चौहान इस वर्ष छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रहा हूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम 57 वोटों से जीतने से रह गए। पर मैं आज यहाँ पे संकल्प लेता हूँ कि अगले साल अपने गुर्जर समाज का जीता हुआ अध्यक्ष यहाँ पे बैठा मिलेगा आप सबको। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालपुरा से अध्यक्ष बन के आया हूँ आपके बीच में, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे बड़े भाई और मंच पे सभी बैठे पदाधिकारियों को नमन करता हूँ। और मैं इस बूंद की पावन धरा को नमन करता हूँ और आपने मेरा सम्मान किया, हम सबका सम्मान किया, उसके आपको धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि आगामी आने वाले चुनाव में बूंदी कॉलेज से हमारा गुर्जर समाज का जो भी चुनाव लड़े उसको सब गुर्जर समाज को एक होकर उसको जिताना है। बोलो देव धनी दरबार की, बोलो साधु माता की। समस्त सम्मानित मन और प्रदेश से पधारे मेरे भाई बहनों और समस्त पदाधिकारियों, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत पावन धरा पर मैं बूंदी की पावन धरा पर जहां मुझे इतना सम्मान मिला और मेरे प्रदेश के सभी साथी गण मिले, इसका मैं बात करने के लिए आगे लोग इसी प्रकार समाज बंधुओं के मार्गदर्शन में इसी प्रकार बने। धन्यवाद। गुर्जर छात्र संघ सम्मान समारोह के आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हाड़ौती के शेर आदरणीय प्रहलाद जी गुंजर साहब, राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य राम प्रसाद जी धाबाई, हमारे पूजनीय बालू सिंह जी कसाड़ा साहब, खिंडोली की पूर्व प्रधान साहिबा बहन ममता जी गुजर,
आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट अनिल जी गुजर, बहुत दूर से पधारे, मंच की शोभा बढ़ा रहे भाई काड़ू जी, और सभी राजस्थान के हर छोटे बड़े क्षेत्र से पधारे छात्र संघ के सभी अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, और इस कार्यक्रम में भागीदारी निभा रहे हैं मेरे भाई गाजी लाल जी, पंकज जी, नरेश जी, भगवान जी, और विराजमान सभी दर्शकगण और समाज बंधुओं, आज का सुखद विषय राजस्थान की धरा में गुर्जर समाज के गौरव की बात है। जो संख्या आंकी गई है छात्र संघ पदाधिकारियों की, 100 के लगभग हमारे छात्र संघ पदाधिकारी राजस्थान में कॉलेज जो राजनीति का सीढ़ी मानी जाती है, उस क्षेत्र में कॉलेज जैसे राजनीति वाले क्षेत्र में प्रथम सीढ़ी चढ़ के और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देना चाहूंगा समाज के सभी शूरवीरों का। राजस्थान का इतिहास, गुर्जरों का इतिहास की बात करें, पन्नाधाई का बलिदान, विजय पथ की शहीदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकाकरण की शक्ति, आज गुर्जर समाज के लिए हमें गर्व की बात है। साथियों, गर्व होता है आज जब गुर्जर समाज का व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जब बढ़कर इस मंच पर पधारते हैं और मंच की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे समाज के शूरवीरों को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देना चाहूंगा। कार्यक्रम क्योंकि काफी लंबा कार्यक्रम बढ़ चुका है, सभी भाई साहब आदरणीय प्रहलाद जी गुंजर साहब को कार्यक्रम में जाना है। संक्षिप्त में अपनी छोटी सी बात मैंने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी भाई। समस्त मंचासीन अतिथिगण और छात्र संघ चुनावों में विजय प्राप्त हुए सभी गुर्जर प्रतिभा छात्र छात्राएं, आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने बहुत शानदार आयोजन किया और आप सभी से समाज और देश उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि आप उस देश के और समाज के काम आए। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को कभी ना छोड़ें, उन पर चलें, उनका अनुसरण करें। निश्चित रूप से आप विजय ही प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। आज के गुर्जर साध संघ में हमारे समाज से जीत के आए सभी छात्र, और जैसा कि सभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, आदरणीय प्रहलाद जी गुंजर साहब, ओम जी डगाल साहब, हमारे टाइगर साहब और उनकी पूरी टीम आज इस जितने भी पूरे राजस्थान से कोने कोने से पधारे हुए हमारे जो छात्र बच्चे जो है, अध्यक्ष, सचिव सभी जीत के आए, उन्हें मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि आज कोई ये सामाजिक मंच है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब है, उनको हाड़ौती का शेर ही मत रखो, वो पूरे मेवा पूरे राजस्थान के शेर है। हमने 2008 में मैं भिलवाड़ा जिले का जिलाध्यक्ष था, तब से आरक्षण पूरे मूवमेंट को मैं देखता आ रहा हूं, और समाज के लिए मैं अपने बिजनेस के साथ साथ में हर समाज की गतिविधियों में पूरा जितना मुझसे सहयोग हो सकता है समाज के कार्य में करता आ रहा हूं। प्रहलाद जी भाई साहब भी जानते हैं। मगर मैं ये कहूंगा, इनके ऐसा नहीं कि यहाँ विराजमान इनके मुंह पे इनकी तारीफ कर रहा हूं। 2000 जितना समाज के लिए जो प्रहलाद जी गुंजर कर सकते थे, उन्होंने पूरे आरक्षण मूवमेंट में किया है, और जितना नुकसान
जिन सरकारों ने इनका किया शायद किसी व्यक्ति का नहीं किया होगा, बाकी सबने माल कमाया होगा। तो आज ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं इतना कहना चाहूंगा कि समाज के उन लीडर को आपको पहचानना होगा, उनको मजबूत करना होगा जो हमारी कौम की और हमारी समाज की बात करता है। आदरणीय बालू सिंह जी कसाना, पूर्व प्रधान बहन ममता जी, भाई ओम दगाल, इस मंच पर बैठे हुए राजस्थान के विभिन्न कॉलेजों में छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित महानुभाव, नौजवान मित्रों, बूंदी देवसेना के तत्वाधान में छात्र संघ के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह है। मैं सभी छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भगवान देवनारायण से उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूं। पहले मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम बहुत लेट हो गया है और सब पदाधिकारियों के भाषण कराएंगे और ज्यादा समय लग जाएगा। सभी नौजवान हैं, नए विद्यार्थी हैं। प्रथम निर्वाचन है, यथा सामर्थ्य अपनी बात उन्होंने रखने का प्रयास किया। मैं यहीं से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप अध्यक्ष बने हैं, महासचिव बने हैं, संयुक्त सचिव बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं। आपका काम प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ क्या हुआ है? पहली क्लास में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो अंग्रेजी स्कूल में ABCD के 26 अक्षर सिखाए जाते हैं और हिंदी के पाठशाला में हिंदी की वर्णमाला के 52 अक्षर सिखाए जाते हैं। जाते एकदम नहीं सीख जाता, लेकिन जिसने जिम्मेदारी से 26 अंग्रेजी के 52 हिंदी के वर्णमाला पर अपनी पकड़ कायम कर ली, और उसके बाद अंग्रेजी की ग्रामर से लेकर हिंदी के विभिन्न अलंकरणों को जिसने समझ लिया, जीवन की बहुत सारी रुकावटें उसके सामने समाप्त हो जाती है पढ़ाई के क्षेत्र में। आपका भी ये प्रजातंत्र की प्राथमिक पाठशाला, उसमें नया प्रवेश है। आपका सीखना प्रारंभ हुआ है और जब सीखना प्रारंभ हुआ है तो केवल और केवल सीखने की, और जब मैं सीखने की ललक की बात कर रहा हूं तो फिर आपके ये बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर आपको समझना क्या है, सीखना क्या है।
मैं छात्र संघ का निर्वाचित पदाधिकारी हूं। निर्वाचन के बाद मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरा दायित्व क्या बनता है, सबसे पहले उसको ठीक से समझने का प्रयास कर लें। मैं भी छात्र संघ का निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूं। और अगर शायद मैं छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं होता तो मैं राजस्थान की विधानसभा तक पहुंच नहीं पाता। और मैं इसीलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अध्यक्ष बनते ही कोई विधानसभा पहुंचने का रास्ता बन गया, ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र की प्राथमिक पाठशाला का विद्यार्थी बनने के बाद जो वर्णमाला मुझे पढ़ने और सीखने को मिली है उसको मैंने संपूर्ण रूप से सीख लिया, उस पर मेरी कमांड हो गई, यानी मैंने अपने दायित्व का निर्वहन करने की ठीक परंपरा को सीख लिया और उस पर मैं निपुण हो गया हूं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके भविष्य के रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। समान विवेक, आवश्यकता है कि उस विवेक को कितने आदमी कितना प्रतिशत डेवलप कर पाते हैं। अपने चिंतन को, अपने सोच को, अपने बौद्धिक स्तर को किस प्रकार से हम विस्तारित कर सकते हैं, ये आज आप लोगों को हालात परिस्थिति से साक्षात्कार करके समझकर उसको डेवलप करके बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये आपके पास उम्र है, आप सब नौजवान हैं और नौजवान को बोलते हैं युवा। युवा क्यों बोला गया? कभी आपके पास कल्पना है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि युवा क्यों बोला गया, तो फिर केवल आपको इतना सा कहना चाहता हूं, युवा का उल्टा कर दीजिए, क्या बनेगा? वायु। युवा उसको कहा जाता है जिसके पास वायु का सवेग हो। यानी देश की नौजवान पीढ़ी को युवा के रूप में परिभाषित करने के पीछे कितना बड़ा मंतव्य, कितना बड़ा यथार्थ, उसकी शक्ति को कितना बड़ा सैल्यूट होगा कि युवा का मतलब वायु का वेग। पर आप कभी कभी कल्पना कर सकते हैं कि अगर वायु का वेग थम जाए तो सारी सृष्टि में उथल पुथल कायम हो जाए, प्राणी मात्र का जीवन बचाना संकट हो जाए। नौजवान के पास भी इतनी बड़ी ताकत होनी चाहिए कि अगर उसकी गति की शिथिलता, मंदता आ जाए तो समझ लो समाज की गति रुक जाती। कई बार लोग नौजवान के बारे में लिख देते हैं अखबारों में और विज्ञापनों में, कोई छात्र संघ अध्यक्ष बन गया। मैं देखता हूं पूरे राजस्थान में से 25-30 साल का नौजवान जीतने और जन्मदिन का होर्डिंग भी लगाता है तो युवा हृदय सम्राट, युवा हृदय सम्राट। युवा का मतलब ही वायु का वेग होता है और सम्राट ताकत रखने वाला। फिर अपने अंदर आत्मचिंतन कीजिए, क्या यह शक्ति और सामर्थ्य उम्र के इस दौर में मेरे पास है या नहीं है? और जब इस बारे में आप आत्मचिंतन करोगे तो इस मुल्क में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि एक लंबी उम्र के अनुभव के बाद ही कोई आत्मविश्वास और संघर्ष की क्षमता पैदा हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस मुल्क ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों के राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के दौर के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। जब जब दुनिया में आर्थिक क्रांति आई, राजनीतिक क्रांति आई या गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति का संघर्ष हुआ हो, आप में से जो हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हो, जरा उस किताब के पन्नों को फड़फड़ाओ, उस किताब के एक एक पन्ने से नौजवान की शहादत की गंध आएगी, उसके रक्त की छींटों के बलिदान की गंध आएगी।
वन का मतलब इतिहास का सर्जन करने वाला, अपनी ताकत के बूते, अपनी सोच की बुनियाद और बलिदान के बूते जिसके पास इतिहास का सर्जन करने का सामर्थ्य हो, वो नौजवान शारीरिक और मानसिक रूप से बौद्धिक स्तर पर क्यों विकलांग होता चला गया? क्यों विकलांग हो गया? वंस अपॉन ए टाइम देवर वाज ए क्रो, किसने देखा प्यास लग रही थी, घड़े में वो डाल दिए और एक कहानी बना दी, ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को आजादी के आंदोलन से थोड़ा पहले ले जाऊंगा तो आपकी उम्र के सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने दुनिया की सबसे ताकतवर उस सल्तनत को हिलाकर रख दिया जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। कल्पना नहीं कर सकते थे कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकतवर सल्तनत जिसका कभी सूर्यास्त जिसके राज्य में होता ही नहीं है, एक देश में अस्त होता है, दूसरे में उसका सूर्योदय हो जाता है, जिस सल्तनत को चुनौती देने का सपना भी शायद किसी के मन में आया हो, उस सल्तनत को चुनौती देने की हिम्मत हिंदुस्तान की तुम्हारी उम्र के नौजवानों ने भगत सिंह के नेतृत्व में किया, और एक विचार के साथ किया, एक चिंतन के साथ किया कि जब दायित्व का बोध तुम लोग समझने की कोशिश करोगे, नौजवान के नाते मेरा दायित्व क्या है, ये बोध जब तक तुम्हारे मन में नहीं होगा, तुम्हारे सोच का दायरा विस्तारित नहीं होगा।